हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट और इलेक्शन एक्ट के ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। वफाकी वजीर कानून फ़ारूक नसीम कहते हैं मीडिया आज़ाद है, जो चाहे तनकीद करे, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ की सज़ा 5 साल होगी। जुर्म नाकाबिल ज़मानत और काबिल दस्तंदाजी पुलिस होगा। फेक न्यूज़ के मामले पर ट्रायल 6 माह में होगा। ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। कुछ लोग सहाफ़ी बने हुए हैं, असल में ये सहाफ़ी नहीं हैं। जाली खबरों की रोकथाम के लिए ये कानून ज़रूरी था। सदर मुमलिकत ने तरमीमशुदा पीका एक्ट 2016 जारी कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी फ़र्द के तशख़्ख़ुस पर हमले पर क़ैद 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। शिकायत दर्ज कराने वाला मुतासिरा फ़रीक इसका नुमाइंदा या गार्जियन होगा। शख्स की तारीफ में कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा या अथॉरिटी शामिल नहीं। साबिक़ चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जराइम के कानून और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक में तरामीम वाला ऑर्डिनेंस शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रहा है। ये कौमी मुबाहिसे को रोक रहा है, पार्लियामेंट को कानून साजी के हक़ से महरूम कर रहा है। बयान में कहा कि ऐसे कवानीन की सहाफ़ियों और डिजिटल राइट्स ग्रुप्स ने मुखालफत की है। कानून काबिल ज़मानत जराइम को नाकाबिल ज़मानत जराइम में तब्दील कर देता है। सोशल मीडिया पर किसी शख्स या इदारे को बदनाम करने की सज़ा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल की जा रही है। ये काबिल मज़म्मत है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीका कानून और इलेक्शन एक्ट में तरमीम को अफसोसनाक करार दे दिया। तमाम सरकारी और रियासती हुक्काम को याद दिलाया जाता है कि वो शहरियों को जवाबदेह हैं। मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी मुलाजमीन शहरियों को जवाबदेह हैं। तनकीद बर्दाश्त करना इनकी नौकरी का हिस्सा है। PFUJ ने पीका एक्ट ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी का कहना है कि पहले से मौजूद कानून में रिफॉर्म के बजाय हुकूक को ख़त्म किया जा रहा है। मीडिया कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी पीका 2016 की काली शिकें ख़त्म करने का मुतालबा करती है। शहजादा जुल्फ़िकार और नासिर जैदी ने तमाम सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और सियासतदानों से इसके खिलाफ एहतजाज करने का मुतालबा भी किया। मोहसिन बेग के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहसिन बेग पर बगैर लाइसेंस पिस्तौल रखने का मुकदमा गुज़श्ता रोज़ दर्ज किया गया। मोहसिन बेग को ड्यूटी मजिस्ट्रेट शुएब की अदालत में पेश किया गया। और नैब जो है किसी को गिरफ्तार कर लेता है इल्जाम लगा करके, इतने बाद में साबित नहीं कर पाता, तो क्या जो शख्स बरी हो जाता है वो भी फिर नैब के खिलाफ जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है। एग्जिस्टिंग लॉ भी है और जो हम क्रिमिनल रिफॉर्म्स लेके आए हैं तो उसके अंदर तो बड़े कॉम्पनसेशंस हैं कि अगर कोई झूठा मुकदमा कायम करता है वो साबित नहीं होता। बाज़ दफ़ा फिर ऐसा होता है कि सबूत ये मिल जाता है कि बिल्कुल झूठा मुकदमा था, तो अदालत उसमें बड़ी ठीक ठाक सज़ा भी दे सकती है और कॉम्पनसेशन भी दे सकती है। नैब या FIA किसी पर इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लें और साबित ना कर सके तो क्या उन पर मुकदमा हो सकता है? सहाफ़ी के सवाल पर वफाकी वज़ीर फ़ारूक नसीम का जवाब, कहा बरी होने वाला शख्स नैब के खिलाफ जा सकता है। अगर झूठा मुकदमा किया गया और वो साबित नहीं होता तो भी अदालत इसकी बड़ी ठीक ठाक सज़ा दे सकती है और हर्जाना भी दे सकती है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। ये इलेक्शन का साल है। आज इमरान का इक़्तिदार डोल रहा है। इमरान खान के अरकान इनसे रब्ता कर रहे हैं। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि उन्होंने अपने सियासी सफ़र में कायद नहीं बदला। इमरान खान खुद किसी के वफादार नहीं, जिन्हें गालियाँ देते थे वो लोग उसके साथ खड़े हैं। पेट्रोल 62 रुपये का था, अब 162 का है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हुकूमत कुछ लोगों को तमगे दे रही है। जब खेल ख़त्म हो जाता है तो तमगे दिए जाते हैं। अदम एतमाद के ज़रिए हमने खेल शुरू किया, हम ये खेल जीत कर रहेंगे। हंगू में तकरीब से खिताब में कहा 1 करोड़ नौकरियों की बात करके कौम को बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान बनने से आज तक नौकरियों की तादाद 1 करोड़ तक नहीं पहुँची।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 23 साल बाद टेस्ट सीरीज होने जा रही है। पूरी कौम क्रिकेट की इस बहाली का जश्न मना रही है, लेकिन किसी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तो वो हमारी चूचू का मुरब्बा ऑपोजिशन है, जो ऐन उस वक्त पिंडी में अपना किराए का शो करना चाहती है जब पहला टेस्ट शुरू हो रहा है। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुखालिफ मेयर्स को भी तरक्याती फंड्स मिलेंगे, लेकिन नज़र रखेंगे कि रकम अवामी फलाह बहबूद पर ही खर्च हो। जब तक उनका भाई वज़ीर बल्दियात है वो फंड्स को चोरों के हाथ में नहीं जाने देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में मरीम नवाज से मुताल्लिक़ अल्फाज भी वापस लेने से इनकार कर दिया। कानून सोता रहा, पतंग उड़ती रही। लाहौर में रात भर बसंत के मतवालों ने पतंगे उड़ाकर कानून की डोर काट दी। पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद डोर भी दस्तयाब रही, पतंगे भी फरोख्त हुई, मुकाबले भी हुए, सिर्फ पुलिस का एक्शन नहीं हुआ। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ ही गले पर पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी हुआ। IG पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में पतंगबाजी के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन का हुक्म दे रखा है। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी से 300 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हुए। हवाई फायरिंग के 1000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक लाहौर में पतंगबाजी के 265 मुकदमा दर्ज हुए और 268 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कराची में जराइम की रोकथाम में नाकामी पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी है। किसी भी हुकूमत की नाकामी हो सकती है और हार्ड रियलिटी है कि हाँ, इस वक्त फ़िलहाल जो सर्ज आया हुआ है स्ट्रीट क्राइम में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसको रोकने की ज़रूरत है। कराची में 85% ख़ानदानों में कोई ना कोई शख्स स्ट्रीट क्राइम से ज़रूर मुतासर हुआ होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल का एतराफ़ कर लिया। जश्न क्रिकेट में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सिंध हुकूमत की कराची में कारकर्दगी बेहतर हुई है। कराची वाले फैसला करें मैं कैसा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वालों में कोरोना वायरस के आदाद शुमार जारी। महकमा सेहत के मुताबिक 13 जनवरी तक 17 फरवरी के दौरान 204 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई। मुतासरा मुसाफिर सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, भारत, बहरीन, कतर और बरतानिया से कराची पहुंचे। सबसे ज़्यादा 139 कोरोना मुस्बत मुसाफिर सऊदी अरब से आए। तमाम मुतासरा मुसाफिरों को घरों पर क्वारंटीन किया गया। HBL PSL 7 में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का अहम मैच जारी। कोयटा ने कराची को 160 रन का हदफ दे दिया और अपनी सुरीली और मुनफरिद आवाज़ से आरिफाना कलाम में जान डालने वाली, लाखों मद्दाहों की मौसीकी की प्यास को तस्कीन देने वाली आबदा परवीन की आज सालगिरह है। 68 साल की हो गई।